हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज है 4 फरवरी 2021 और आज के इस सेशन में हम 4 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य के वन विभाग ने जनवरी फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की थी। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने पहली जल पक्षी जनगणना जो है वो की है। ये अध्ययन जो आपकी जल पक्षी जनगणना थी ये 12 जनवरी से 2 फरवरी 2021 के बीच राज्य भर के यानी पश्चिम बंगाल के 54 अलग अलग स्थानों में आयोजित किए गई थी और अब तक जो है इसमें 65 प्रजातियां पाई गई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी सभी डिटेल्स इसके बारे में। पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा जो है ये जल पक्षी जनगणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे। तो चौरी चौरा घटना इसका शताब्दी समारोह होने वाला है आपका 4 फरवरी को, क्योंकि 4 फरवरी को जो है 1922 ये चौरी चौरा की घटना हुई थी। इसीलिए 4 फरवरी को जो है शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। पूछा गया है चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में से किसके दौरान हुई थी। भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, असहयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो चौरी चौरा की घटना हुई थी। और ये घटना जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी। चौरा चौरी की घटना जो है ये ब्रिटिश भारत में गोरखपुर जिले के बीच गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला असहयोग आंदोलन तब जो है वो चल रहा था। तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण निशान तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। तो ये बना है अपना भारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केवल 18 दिनों में जो है 4 मिलियन कोविड-19 के टीके जो हैं वो लगाए गए हैं। एक ऐतिहासिक क्षण में भारत 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 टीकाकरण चिन्ह तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। 3 फरवरी 2021 को जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने जो है 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 के टीके जो है वो लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। तो आपका ये शो है एयरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो। इसकी मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है ये आपका एयरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो इसकी मेज़बानी कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एयरफोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु में एयरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का 13वां संस्करण 3 फरवरी 2021 को शुरू हुआ। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो भी है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो है। ये आपको ध्यान में रखना है। 13वां संस्करण इसका जो है शुरू हुआ 3 फरवरी 2021 को और ये बेंगलुरु में जो है ये शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, दलाई लामा, चेतन भगत या फिर नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। Tibetan spiritual leader the Dalai Lama has came out with his new book titled The Little Book of Encouragement, in which he has shared quotes and words of wisdom to promote human happiness. इनके द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला समर्पित केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है। तो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो पहला समर्पित केंद्र है वो आपका किस शहर में स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका चेन्नई। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो आपका वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला समर्पित केंद्र भारत के चेन्नई में जो है ये स्थापित
किया गया है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समर्पित केंद्र की स्थापना चेन्नई के राष्ट्रीय तटीय सतत प्रबंधन केंद्र के तहत जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के नए नियुक्त भारतीय मूल के कार्यवाहक प्रमुख का नाम क्या है? तो नासा में जो है एक नए भारतीय मूल के कार्यवाहक प्रमुख को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आपको इनका नाम बताना है। इनका नाम है आपका भावना लाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये अमेरिकी भारतीय मूल की भावना लाल को जो है स्टाफ का नया कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये कार्यवाहक प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त हुई है और ये अमेरिकी भारतीय मूल की हैं। भावना लाल इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 15 फरवरी 2021 में ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। देश में वार्षिक उत्सव किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? अब आपको ये यहाँ पर बताया गया कि ये जो आपका आदि महोत्सव 2021 है, इसका आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2021 में किया जा रहा है। आपको बताना है कि ये वार्षिक उत्सव जो है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था पहली बार, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पर आपका 2017 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1 फरवरी 2021 को दिल्ली के INA दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि महोत्सव 2021 का आयोजन 1 से 15 फरवरी 2021 से किया जा रहा है। आदि महोत्सव जो है आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की आत्मा का उत्सव है और ये ट्राइफेड आपका जो है इसका ट्राइफेड द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 2017 से आयोजित की जा रही ये एक वार्षिक पहल है। तो इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और ये जो है आपका 2021 का ये जो आयोजन है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मित्रा योजना जिसकी घोषणा हाल ही के केंद्रीय बजट में की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्रा योजना आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इसकी जो है घोषणा हाल ही के केंद्रीय बजट में की गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय बजट जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो इसमें जो है मित्र योजना की घोषणा की गई। आपको बताना है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टेक्सटाइल से। मित्र योजना जो है ये टेक्सटाइल से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जो मित्र का पूरा नाम है, मित्र की फुल फॉर्म आपको ये याद रखनी है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की एक योजना की घोषणा की है। ये योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अलावा शुरू की जानी है। इसका उद्देश्य उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना है, निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना भी है। योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको डिटेल्स के बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको मित्रा की ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, और इस योजना के तहत जो है 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून घोषणा जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नेपच्यून जो आपकी डिक्लेरेशन है, नेपच्यून डिक्लेरेशन इसे कहा गया है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है मैरीटाइम से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑन सी फेयर वेल बीइंग एंड क्रू चेंज हाल ही में वैश्विक समुद्री आयोग द्वारा जारी एक घोषणा है। घोषणा में हाल ही में अपनाए गए UNGA संकल्प के अनुरूप सभी सरकारों द्वारा प्रमुख श्रमिकों के रूप में मल्लाह को मान्यता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। द मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया की केंद्र से आग्रह किया गया कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की घोषणा करते हुए घोषणा पर विचार करे। तो ये आपकी नेपच्यून जो डिक्लेरेशन है ये संबंधित है मैरीटाइम से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बजट 2021-22 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो वह जो आपका बजट 2021-22 है इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो कितना है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका 9.5%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स का ये पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया अनुमानित जो राजकोषीय घाटा बताया गया है ये बताया गया है 9.5%।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत नवीनतम बजट के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है। चालू वित्तीय वर्ष में ये बताया गया है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी के 6.8 पर ही होने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष के लिए जो है व्यय का बजट अनुमान 33.83 लाख जो है वो लाख करोड़ रुपए जो है वो रखा गया है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी क्वेश्चंस बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।